Hello everyone, welcome to the top. My name is Niharika Valia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series of module D. यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे कंट्री में इसकी शुरुआत होती है 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब इसको लगाया गया था। उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे। अगर आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से आप इसको थ्योरेटिकली कवर कर सकते हैं, वो आपको कैसे करना है, जस्ट गो ऑन टू दिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ना हमारी संकल्प सीरीज की उस वीडियो की डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। या 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ना हमने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है, दैट यू विल फाइंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। Right, so everybody, as you know, the Diwali sale is going on, but this is for a very limited period. आपको use क्या करना है, the code Diwali81 and you can get 81% off on our courses. So please go ahead and check it out on our website edutap.in, ताकि आपकी प्रेप अच्छे से हो सके एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज एरियाज। हाँ, ताकि आपकी प्रेप डेफिनेटली इससे क्लियर में पढ़ पाते हैं ना, क्योंकि आपको यहाँ पर 81% ऑफ मिल रहा है और पेपर को टाइम कम रह गया है। तो दिस इज आई वुड से विन विन सिचुएशन, सो काइंडली गो अहेड एंड चेक इट आउट। अगर कोई भी और आप किसी कोर्सेज को रिव्यू करना चाहें तो वो भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एवरीवन। ओके, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिफरेंसेस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेवीड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग वैसे अगर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में लगता है आपकी इनकम के ऊपर, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारा लगता है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो आई थिंक यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट्स एंड इनकम दोनों ही स्पेसिफाइड है, सो दिस मेक्स सेंस, दिस इज करेक्ट। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, नहीं, डायरेक्ट टैक्स में तो जिसके ऊपर बोझ है उसी को पे करना है, तो ये वाला पॉइंट गलत है। वाइल द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, ये गलत है। डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी प्रोग्रेसिव वाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू बी कंसिडर्ड एज रिग्रेसिव, ये सही है। डायरेक्ट टैक्स लगता है जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है सबके ऊपर बिल्कुल सेम, सबको सेम 5% पर देना है तो सबको देना है, गरीब अमीर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा। सो द फर्स्ट एंड सेकंड इज नॉट द पॉइंट। सेकंड एंड थर्ड भी यहाँ पर मैं नहीं कह सकती, बिकॉज यहाँ पर सेकंड गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ओके, हाउ डू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेट टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिलेट कैसे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्लेशन, देखिए डायरेक्ट टैक्स मतलब मेरे पास इनकम ज्यादा आएगी, मैं टैक्स ज्यादा दूंगी, इस तरीके से। और साथ साथ ना इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर आ रहा है, इसका तो इनकम के साथ में लिंक है ना, तो ये तो एक तरह से जो इनकम में डिस्पैरिटी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ाता है, क्योंकि आप पहले तो उसके पहली चीजों में महंगाई आ गई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, उसके ऊपर एक फर्दर टैक्स लग रहा है जी। तो दिस इज वेयर आई वुड से कि डायरेक्ट टैक्स तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता यहाँ पर, लेकिन वो ये चीज है कि डायरेक्ट टैक्स आपको रिड्यूस करने में, इन्फ्लेशन को कम करने में मददगार जरूर रहता है। और साथ साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आपका इनहेंस करता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो बाकी सब में लिखा हुआ है कि कोई डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनडायरेक्ट कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का काफी हद तक एक, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका एक कंट्रीब्यूशन है, इससे पैसा वहाँ कहाँ कहाँ जाता है, मतलब हम अपनी इस पैसे का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सी और एरियाज में, यानी जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी सैलरीज वगैरह, यहीं से एक तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जहां पर वो पैसा पहुंचता है। तो जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी, वो भी पहुंचता वही है, बट फर्क ये है कि ये ना आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पर लग रहा है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज एक डेफिनेटली क्लियर कट साइन है। Then, regarding the invoicing system in India, which one is correct? The invoicing system is mandatory for all the businesses regardless of their annual turnover. देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि ये ना ई इन्वॉइसिंग अब आ चुका है, ई बिल आपको जनरेट करना होता है। ठीक है, सो इन्वॉइसिंग भी आपकी ऑनलाइन अब जो है वो ई फॉर्म में हो रही है। द सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन 2017, नहीं बेसिकली ना 2021 से ये चीज़ उन्होंने करी थी कि जो भी जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है उनको ये ई इन्वॉइसिंग तो करनी ही है। मतलब आपकी जो बिल है वो आपका ई फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। तो वो ऑब्लिगेटरी इनिशियल थ्रेशोल्ड नहीं था, 2021 से इन्होंने इस चीज को किया था, एनुअल टर्नओवर जिनकी 100 करोड़ से ऊपर है। अब तो एक ई बिल का भी सिस्टम होता है, वो भी उनको जनरेट करना होता है। जब भी आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स लेकर जाने होते हैं तो आपको ई बिल जनरेट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देन एक स्पेसिफिक अमाउंट है उसके ऊपर जाएगा तो आपका बिना ई बिल के सामान नहीं जा सकता।
Then comes a supplier in Maharashtra sells goods worth rupees 10 lakh to a buyer in Gujarat. अच्छा, एक ये रही स्टेट, दूसरी स्टेट ये रही. जब दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं तो वो सारा का सारा सेंटर गवर्नमेंट के पास जाता है, यानी आईजीएसटी. अगर मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में ही मैं सेल कर रही हूँ, उस केस में लगता है सेंटर के पास हाफ जाएगा और स्टेट के पास हाफ जाएगा. वहीं अगर यहाँ पर कोई यूटी इन्वॉल्व होता, तो जैसे किसी यूटी के विद इन हो रहा होता, तो वहां पर यूटी जीएसटी या यूजीएसटी लगता है. ठीक है. सो इन दिस केस हु कलेक्ट्स इट, इन दिस केस आई कैन से कि यहाँ पर आईजीएसटी आएगा एंड इट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाना ही क्लियरली बताता है ना कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब, rather than just एक किसी एक के ऊपर डालना. जीएसटी इज टर्म्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. हाँ, ये एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, जो कि ना जिस जहां पर वो चीज अल्टीमेटली पहुंचनी है वो उसके अकॉर्डिंग होता है. इसका प्लेस ऑफ जो आप बोलते हो ना, प्लेस ऑफ प्रोविजन जो होती है इसकी, वो आपकी मानी जाएगी. जो ये डेस्टिनेशन जहां पर चीज पहुंचनी है उसके अकॉर्डिंग लगती है. टैक्सेस पे टू द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और एट द प्लेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड, और वी कैन से जहां पर वो शेयर होता है इक्वली या कलेक्ट किया जाता है, नहीं. डेस्टिनेशन यानी जहां पर उसके एक्चुअल कंजम्पशन होती है. ठीक है. देन द आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डुअल जीएसटी मॉडल इज करेक्ट. इंडिया में हम डुअल जीएसटी मॉडल करते हैं. यहाँ पर ओनली स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स इज, नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है या फिर सिर्फ स्टेट के हाथ में, तभी तो इसको डुअल कहा गया. यहाँ पर दोनों के दोनों उसका हिस्सा है. यूनियन और स्टेट दोनों के पास इनका काम और इनका इवन जो अर्निंग्स है, क्योंकि सेंटर के और स्टेट दोनों में वो शेयर होता है ना. स्टेट का नुकसान थोड़ा ज्यादा हो गया इन टर्म्स ऑफ दिस, बट हाँ, पैसा बनता है. ठीक है. जो विद इन द स्टेट है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सो द इवन द एडमिनिस्ट्रेटर्स आर बेसिकली बोथ अ पार्ट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट इन दिस केस. ठीक है. जीएसटी इंपोर्टेड गुड्स पर भी लगता है वैसे तो, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं लगता. दिस इज नॉट ओनली ऑन इम्पोर्टेड. वहां पर आईजीएसटी लगता है. अगर मैं इंडिया से बाहर कुछ इंपोर्ट करती हूँ या बाहर से कुछ इंपोर्ट करती हूँ, मेरे पास कुछ आता है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी के साथ में मुझे आईजीएसटी भी देना होता है. ठीक है. द जीएसटी काउंसिल चेयरमैन ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी रिगार्डिंग जीएसटी मैटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स its composition and powers. The council consists solely of central government officials and decides only on tax rates for the goods. The council includes the union finance minister, state finance minister and minister of state revenue, making the recommendations on tax exemption, gst classification. देखिए, आपको ना जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं बाकी लॉस की तरह. यहाँ पर भी आपको एग्जेम्पशन देखनी है, कितना क्लासिफिकेशन में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज में कौन सी टैक्सेबल रख रहे हैं, कौन सी एग्जेम्पशन में डाल रहे हैं. जीएसटी के रेट क्या थे, जैसे पहले देर वर 5. ठीक है. दैट वाज 0, 5, 12, 28. अब क्या रह गया है, अब ये सब खत्म हो गए. 2.0 वैसे आप लोगों के पेपर के लिए नहीं बनता, क्योंकि 2.0 अभी अभी आया है. तो जो 6 मंथ्स पहले से वाले होते हैं सिर्फ वही इनकलकेट होते हैं पहले. आपको ये वैसे 5 ही याद रखना है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द 2.0 राइट नाउ, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा. आपके एग्जामिनेशन तक का ये वाला स्लैब रहता है. इसको याद करने का तरीका, क्योंकि मुझे हिंदी में काउंटिंग ज़्यादा आसान लगती है, तो देन आई व्हाट आई डिड वाज, इसको याद करने के लिए 0, 5, 12, 18, 28, दैट इज वन पर्टिकुलर वे. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको याद करते हैं. द काउंसिल कंप्राइजेज ओनली चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स हु रिकमेंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नहीं, ऐसा नहीं होता. चीफ मिनिस्टर और स्टेट्स को तो यहाँ रखना है हमने. और कलेक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल जो है वो सिर्फ कलेक्शन करने लग गई तो काम गलत हो जाएगा ना. तो इस केस में एक्चुअल आंसर इज बी. यहाँ पर ये सारे बैठते हैं, यूनियन, स्टेट और मिनिस्टर्स ऑफ रेवेन्यू, और ये सब बैठकर इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं. आंसर इज बी. द रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड अंडर जीएसटी इज नॉर्मली, वैसे सब जगह आपको 40 लाख मिलता है, लेकिन कुछ जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वहां पर आपको 10 लाख दिख जाता है. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. वहां पर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब. इसमें पंजाब नहीं आता है. ठीक है. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. Then, which of the following sets of the returns periodicity is correct for the registered person under the aggregate turnover of exceeding 1.5 CR. आपको जो 1.5 CR से ऊपर का देखेंगे उसी केस में कौन सा आता है यहाँ पर, बताइए. GSTR 1 एंड 2 ये ना पेपर में पूछा गया था GSTR 3 के अंदर. ठीक है.
अब यहाँ पर हमारे पास आता है GSTR 1 और 2 क्वार्टरली, एंड देन इज नेक्स्ट इज GSTR 1 and 3B, एंड नेक्स्ट इज GSTR 1 and मंथली, और GS3 बार ओनली क्वार्टरली। जब आप इतनी ज़्यादा अमाउंट पर काम करना, जैसे उन्होंने बोल दिया कि एग्रीगेट जिसका 1.5 CR से ऊपर हो गया उसको मंथली करना होता है, वो क्वार्टरली पर काम नहीं कर सकता। ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज which of the following states is accurate regarding filing of the requirements of entities involved in TDS TCS बैंकिंग सर्विसेज अंडर जीएसटी लॉ। जीएसटी के अंडर हम लोग किस तरह से देखते हैं, ओनली बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड नीड टू फाइल मंथली रिटर्न्स एंड अदर फाइल एनुअली। नहीं, डिपेंड करता ना किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं सिर्फ बैंक्स के लिए वो चीज़ ऐसे चलती है, तो ये तो गलत है। देन आपके पास आया इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स डू नॉट फाइल रिटर्न्स, ओनली द नॉर्मल सप्लायर्स डू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इनपुट सर्विस प्रोवाइडर्स जिनके पास, जैसे एक मेन बैंक है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, उसकी जब वो इसके पास सारा का सारा सर्विसेज इसने ले ली, और जिस जिसको सर्विस प्रोवाइड की है, जितना जितना सर्विस का हिस्सा जिस जिसके पास गया है उतना ही उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकते हैं, तो आईटीसी वो ले पाएगा। तो जो मेन है वो आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उस पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करवाता है, और सर्विस जिसकी तो उसका ही आईटीसी भी कहलाएगा। ठीक है ना। डन। देन हमारे पास क्या आया, द पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स मस्ट फाइल रिटर्न्स मंथली टीडीएस और टीसीएस। नाउ इन दिस केस यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइल बैंक्स एज सर्विसेज प्रोवाइडर्स कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हाँ ये वाला पॉइंट ठीक है, कि यहाँ पर जो पर्सन है ना, दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द कलेक्ट इन डीडीएस, ये यहाँ पर मंथली करना होता है और बैंक्स को ये करना पड़ता है। देन और बैंक्स कॉम्पोजिशन स्कीम पे अप्लाई नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर लगती है, मैन्युफैक्चरर्स पर लगती है, तो इस पर नहीं लगती। बैंक तो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं पार्ट, उस पर नहीं जाता। और भी कई इसकी कैटेगरीज हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स डू नॉट हैव टू फाइल द रिटर्न, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उनके लिए तो फिर नुकसान हो जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर से तो बहुत कमाई होती है, तो वो वाली चीज़ भी आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं ना पहले करेक्ट करवा देती हूँ, हिमाचल प्रदेश की जगह ना यहाँ पर, बिकॉज इट वॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभी इसको नहीं काउंट करते, तो आई एम गोइंग टू मेक इट अरुणाचल प्रदेश, ताकि आप लोगों के लिए ना वो चीज़ प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। जो 7 स्टेट्स हैं उनमें तो आपको देखी जाता है मेघालय और ये सारे ना इसके अंडर कवर्ड है, तो आई एम मेकिंग इट अरुणाचल प्रदेश, जिससे हमारा ना वो चीज़ ठीक रहे, क्योंकि पंजाब इज आउट ऑफ इट एंड इवन एचपी इज आउट ऑफ इट, तो आई कैन मेक इट ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इट। जो लेटेस्ट हैं उसके हिसाब से मैंने चेंज ही कर दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना है। तो यहाँ पर आपका आंसर वही रहेगा, पंजाब ही रहेगा। ठीक है, सब करेक्टेड इट फॉर यू। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड इफ इट इज़ तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। बाकी सारी डिटेल्स आपके पास नीचे हैं, और अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू आवर वेबसाइट edutap.in, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको एक बार दिखा दूँ कहाँ जाना होगा। ये है हमारी वेबसाइट। आप जैसे ही जाएंगे ना, जैसे ये मैंने टाइप किया एडुटैप, जैसे ही मैं गूगल पर टाइप करूँगी ना एडुटैप, मैं वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने एडुटैप पर क्लिक किया, ये रहा मेरी बाकी सारी डिटेल्स। जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द कोर्सेज दैट यू नीड। बस यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द एरियाज। यहाँ पर ना आपको जेआईबी पे जाना है, और जेआईबी पे जाएंगे तो आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। सो यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज पर अभी यूज़ कर सकते हैं दिवाली 81, but this is for a very limited period। एंड एट द सेम टाइम याद रखिए, बैंकर्स कैप्सूल कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड है, सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है, एंड मास्टर कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। जो लॉन्ग टर्म प्रेप कर रहे हैं ये उनके लिए तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। ठीक है, सो इफ यू आर यूजिंग द कोड दिवाली 81 यू विल बी एबल टू गेट ऑल दोज कोर्सेज। आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एंड टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। बट आपको बस ध्यान रखना कोड यूज़ कीजिएगा, ताकि आपको रिक्वायर्ड जो डिस्काउंट्स है वो मिल ज़रूर सके। एंड जल्दी से कर लीजिए बिकॉज द टाइम इज टिकिंग अवे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।